नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम। 10 दिन 10 कहानियों के 5वें दिन में आपका बहुत स्वागत है। महिषासुर के वध के बाद देवी ने देवताओं को एक वरदान दिया था कि आप जब भी मुझे किसी समस्या की घड़ी में याद करेंगे, मैं आपके दुखों को हरने के लिए आ जाऊंगी। तो अब बहुत वर्षों बाद में इंद्र और बहुत सारे जितने देवता थे इंद्रलोक के, उन सब का राज्यपाट फिर से छिन चुका था। इस बार किससे? शुंभ और निशुंभ से। निशुंभ ने उनको तिरस्कृत कर दिया था और शुंभ ने उनको पराजित कर दिया था। तो वे सारे देवता यानी कि इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्र, सूर्य, ये सब वापस से इंद्रलोक से निकाले जा चुके थे। तो उनको वापस से याद आया कि देवी ने उनको वरदान दिया है, तो वे देवी की स्तुति करने के लिए उनके पास चले गए। जब वे देवी की स्तुति कर रहे थे तो माता पार्वती स्नान करने गई थी। जब वे वापस आई तो उन्होंने देवों को स्तुति करते हुए देखा और उन्होंने पूछा कि आप ये किसकी स्तुति कर रहे हैं। और ये पूछते ही उनके कोशों से, शरीर के कोशों से उनके एक देवी उत्पन्न हुई जिनका नाम पड़ा अंबिका देवी, जो कि दुर्गा का ही स्वरूप है। और अंबिका देवी के निकलते ही पार्वती का पूरा शरीर काला पड़ गया और उनको कलिका देवी के नाम से भी जाना जाने लगा। अब अंबिका देवी का प्रकाश चारों ओर फैल रहा था और हिमाचल पर्वत, जहाँ पर उनका जन्म हुआ था पार्वती के कोशों से, वहाँ से चारों ओर संसार में उनका प्रकाश फैल रहा था। इस प्रकाश को देखते हुए शुंभ और निशुंभ के जो दास थे, चंड और मुंड, उन्होंने इस प्रकाश को देखा और उन्होंने शुंभ निशुंभ को बोला कि आप ये देख रहे हैं जो ये तेजस जो कि हिमाचल पर्वत से निकल रहा है। चंड और मुंड ने शुंभ निशुंभ से कहा कि ये स्त्री इतनी तेजवान है कि ये स्त्रियों में रत्न जैसी है, और आपके पास में देवों के सारे रत्न हैं। आपके पास में उनका ऐरावत है, आपके पास में उनका पारिजात का वृक्ष है, आपके पास में उनकी कामधेनु गाय है, आपके पास में उनका उच्छश्रवा घोड़ा है, उनके जितने समुद्र से मंथन में निकले हुए रत्न थे वो सब आपके पास में है। तो जब आपके पास में सारे रत्न हैं तो आपके पास में ये रत्न रूपी स्त्री भी होनी चाहिए। तो शुंभ को लगा, हाँ, चंडमुंड तो ये बात ठीक कह रहे हैं। तो उन्होंने तुरंत महादैत्य सुग्रीव को भेजा कि आप अंबिका के पास जाओ और उनको बोलो कि वे हमारी पत्नी बन जाए तुरंत। अब महादैत्य सुग्रीव हिमाचल पर्वत गए और वहाँ पर उन्होंने देवी को देखा। उन्होंने देवी को देखते ही बोला कि मुझे शुंभ ने भेजा है, शुंभ और निशुंभ ने मुझे भेजा है, और उन्होंने कहा है कि वे सारे त्रिलोक के स्वामी हैं, देवता भी उनसे डरते हैं और उनकी आज्ञा के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं, और उनके पास समुद्र से मंथन में निकले हुए इतने सारे रत्न जड़ित हैं। उन रत्नों में अगर आप भी जुड़ जाएंगी तो आपकी भी शोभा बढ़ेगी और उस राज्यपाट की भी शोभा बढ़ जाएगी। तो आप कृपया मेरे साथ आ जाइए और उनकी पत्नी बन जाइए। इस पर देवी ने मंद ही मंद मुस्काया और मुस्कुराते हुए दूत सुग्रीव से बोली कि देखिए, आप बात तो ठीक कह रहे हैं, शुंभ तो त्रिलोक के स्वामी हैं और वो इतने शक्तिशाली भी हैं, पर मुझसे ना एक भूल हो गई। मैंने ना एक प्रतिज्ञा ले ली और उस प्रतिज्ञा के चलते मैं उसको तोड़ करके शुंभ की पत्नी नहीं बन सकती। तो सुग्रीव आश्चर्यचकित हो गया कि ये एक अबला स्त्री, उसने ऐसी क्या प्रतिज्ञा ले ली कि वो मना कर रही है। तो देवी ने कहा कि मैंने ऐसी प्रतिज्ञा ली थी कि जो मुझे युद्ध में हराएगा और जो मेरे अभिमान को चूर चूर कर देगा, उसी को मैं अपना स्वामी बनाऊंगी। तो उसके बिना तो मैं किसी को अपना स्वामी नहीं बना सकती और मैं प्रतिज्ञा भी नहीं तोड़ सकती। मैंने अपनी नासमझी में इस प्रतिज्ञा को बना लिया, पर अब मैं इसको मिथ्या नहीं कर सकती हूँ। तो सुग्रीव को गुस्सा भी आ गया और आश्चर्य भी हुआ कि ये इस तरह की बातें मुझसे आप मत करें, कैसी बेढंगी बातें कर रही हैं आप मेरे साथ। मैं आपको सम्मान के साथ ले जाना चाह रहा हूँ, आप चलिए, नहीं तो आपको आपके केश पकड़ करके शुंभ निशुंभ ही ले चलेंगे और फिर आपका अपमान होगा। आप ऐसे जाना चाहती हैं कि आप सम्मान के साथ जाना चाहती हैं? फिर देवी ने कहा कि देखिए, आप फिर से बात तो ठीक कह रहे हैं आप, पर मैंने प्रतिज्ञा ले ली है, तो आप जाइए और शुंभ निशुंभ को ये
बात बता दीजिए जा करके। तो दूत सुग्रीव ने हार मान ली और सोचा कि अब तो स्त्री के भाग्य में युद्ध ही लिखा है। मेरे स्वामी शुंभ और निशुंभ आएंगे और इसको अपमानित करके अपने साथ लेकर जाएंगे। ऐसा सोचते हुए वो दंभ में वापस निकल गया। तो इस छोटी सी कहानी में एक छिपी हुई बात है जो शायद आपको नहीं दिखी होगी कि जब दूत सुग्रीव आता है, सबसे पहले वो देवी अंबिका को रिझाने की कोशिश करता है कि उनको पहले सारी शुंभ निशुंभ की शक्तियाँ बताता है कि कैसे वो त्रिलोक के स्वामी हैं, आप वहाँ जाएंगी तो आप भी रत्नों के बीच में रत्न की तरह रहेंगी। पर जब वो एक बार मना कर देती हैं या अपनी प्रतिज्ञा की बात करती हैं तो तुरंत उसका रुख बदल जाता है और वो सीधा उनको अपमानित करने पर आ जाता है। इन सब में ये दिखता है कि भले ही वो देवी को ले जाने आया था पर उसका अंतःकरण क्रोध और दंभ से भरा हुआ था कि उसकी बात को किसी ने मना कैसे कर दिया। और उसी के कॉन्ट्रास्ट में आप देवी का एटीट्यूड देखेंगे तो वो बड़े ही खेल से बात कर रही थी। जब उसने पूछा भी उन्होंने सीधे ना नहीं बोला, उन्होंने कहा कि देखिए मैं आपकी बात समझ रही हूँ पर देखिए मैंने तो प्रतिज्ञा ले ली, अब मैं क्या कर सकती हूँ। और जब उसने अपमानित करने की बात भी की कि केश पकड़ करके आपको लेके जाएंगे यहाँ से शुंभ निशुंभ, तभी भी उन्होंने अपने क्रोध को या अपने गर्व को ऊपर नहीं आने दिया। उन्होंने फिर भी आराम से खेलते हुए क्रीड़ा में ही बात की। तो जिसके अंदर भी बहुत गर्व क्रोध दंभ होता है वो अपने आप को बहुत गंभीरता से लेता है। वो दिखाए चाहे कितना भी कि हम आपको रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी बात अगर सच नहीं हो पाती है, उनकी बात संपूर्ण नहीं हो पाती है तो उनके अंदर तुरंत एक अहम आ जाता है, क्योंकि वो अपने आप को गंभीरता से लेते हैं। कोई उनको ऐसे ही रफा दफा कर दे ये उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाता है। उसी के कॉन्ट्रास्ट में देवी उनको कतई लाइटली ले रही थी। जब वो महिषासुर से भी लड़ रही थी, महिषासुर का चेहरा क्रोध से एकदम व्याकुल हो रहा था, वो गरज रहा था। देवी भी क्रोधित हो रही थी, अपना रजस दिखा रही थी, पर उनके चेहरे पर एक शांति भाव था कि देखो मैं तुमसे लड़ रही हूँ, ये मेरा कर्म है पर मेरा अंतःकरण अभी भी शांत है, क्योंकि मुझे ये कर्म करना है पर मुझे उसके लिए चिंतित होने की या अपने आप को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी भूमिका जो कि आगे के शुंभ निशुंभ से लड़ने के लिए बांधी गई है। और अब हम देखेंगे कि शुंभ निशुंभ से पहले उसका सेनापति भी आएगा और शुंभ या निशुंभ ये दोनों क्या दर्शाते हैं ये भी हम देखेंगे कल की कहानी में। तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।